सनी पाजी ने वाकई में गदर उड़ा दिया। ना ये गदर है, ना बॉर्डर है, ना ही सोल्जर। लेकिन यकीन मानिए, बंटवारा 1947 का ट्रेलर देखते ही गूज़बम्स आ जाते हैं। क्योंकि इस बार सनी देओल सिर्फ दुश्मनों से लड़ते नहीं दिख रहे हैं, बल्कि एक माँ की इज्जत, उसके सम्मान और इंसानियत को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये फिल्म किसी लव स्टोरी पर बेस्ड नहीं है। ये कहानी है माँ की, क्योंकि माँ का कोई धर्म नहीं होता, माँ का कोई मजहब नहीं होता, माँ सिर्फ माँ होती है। जब एक बच्चा इस दुनिया में आता है तो उसके मुंह से निकलने वाला पहला शब्द माँ होता है। यही सनी देओल ने इस ट्रेलर में समझा है। शायद इसी वजह से फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसका इमोशनल कनेक्ट है। और फिर आता है ट्रेलर का वो पल जहां करण देओल, यस सनी देओल के बेटे, अपने रियल लाइफ पिता सनी देओल को जिस अंदाज में इंट्रोड्यूस करते हैं, वो पल सीधे दिल को छू जाता है। दमदार डायलॉग, ना वो घर देखेंगे ना वो सरहद देखेंगे, सीधा घुस कर मारेंगे। और उसके बाद सनी देओल एक्शन करते हुए, मतलब कमाल का एक्शन करते हुए दिखते हैं। और बस वही एक्शन ट्रेलर को अलग लेवल पर ले जाता है। उनका अंदाज, उनकी बुलंद आवाज और दुश्मनों के सामने उनका खड़ा होना देखकर भी ना, मतलब यही लगता है कि जो थिएटर्स हैं वहां पर सीटियां और तालियां बजेंगी बजेंगी, इनफैक्ट रुकने नहीं वाली। एक बेटे का अपने पिता को इस अंदाज में बुलाना, उन्हें पुकारना, उनको पेश करना ट्रेलर का सबसे बड़ा गूज़बम्प्स देने वाला मोमेंट बन जाता है। और इनफैक्ट ट्रेलर लॉन्च इवेंट में तो सनी पाजी तो ट्रेलर देखकर ही रोने लग गए थे। मतलब वो इमोशनल हो गए क्योंकि वो खुद कनेक्टेड फील कर रहे थे इस मोमेंट के बाद। अब बात करते हैं फिल्म की कहानी की। हाँ, ट्रेलर में कहानी पूरी पता चल गई है, लेकिन फिल्म वर्थ द वॉच होने वाली है। 1947 एक ऐसा साल जिसने सिर्फ भारत का नक्शा नहीं बदला, बल्कि लाखों परिवारों की जिंदगी बदल दी। लोग अपने घरों से बेघर हो गए, रिश्ते टूट गए और इंसानियत सबसे मुश्किल इम्तिहान से गुजरी। लेकिन बंटवारा 1947 सिर्फ बंटवारे की कहानी नहीं है, बल्कि उस दौर में इंसानियत को बचाने वाले लोगों की भी कहानी है। इस बार सबसे दिलचस्प बात यह है कि सनी देओल का किरदार एक मुस्लिम परिवार से जुड़ा हुआ होता है, यानी बॉर्डर के उस पार। यानी कहानी को एक अलग नजरिए से दिखाया गया है। ट्रेलर में देखते हैं कि सनी देओल अपने परिवार के साथ उनका जो एक अलॉटेड घर होता है वहां घुसते हैं, और वहां एक कमरा उन्हें नजर आता है जहाँ पे शबाना आजमी ऑलरेडी होती हैं, पहले से होती है। उनके घर में शबाना आजमी रहती हैं और हालात ऐसे बनते हैं कि आसपास के कट्टर लोग उनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने शबाना आजमी को उस घर में रहने दिया, उन्हें पनाह दे दी। धर्म और नफरत के नाम पर उन्हें अलग करने की कोशिश की जाती है, लेकिन सनी देओल का किरदार साफ कहता है कि इंसानियत सबसे ऊपर है। हिंदू मुस्लिम मत करो। वो अपने जमीर से समझौता नहीं करता है और हर कीमत पर माँ की रक्षा के लिए खड़ा रहता है। ट्रेलर में कई ऐसे सीन्स हैं जो आपको भावुक कर देंगे, इमोशनल कर देंगे, जोश भी भर देंगे। एक तरफ पार्टीशन का दर्द तो है ही, तो दूसरी तरफ उम्मीद, हिम्मत और अपने लोगों को बचाने की जंग। और जब सनी पाजी, सनी देओल एक्शन मोड में आ जाते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो पुराने वाले सनी पाजी फिर से लौट आए हैं। उनकी गरजती आवाज, दमदार स्क्रीन प्रेजेंस और एक्शन सीक्वेंस ट्रेलर की सबसे बड़ी यूएसपी बन जाता है। अभी हमने उन्हें इक्का में देखा है, उससे पहले गदर 2, बॉर्डर 2। सनी पाजी एज अ पेट्रियोटिक हीरो ही हमें बेहद पसंद है। करण देओल की मौजूदगी भी ट्रेलर का बड़ा सरप्राइज रही। उनके चेहरे पर जो मासूमियत दिखी, अपने परिवार के लिए खड़े रहने का जज्बा दिखा, मतलब कमाल कर दिया। और पिता पुत्र की जो ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री है काफी नेचुरल लगती है और कोई जगह दिल में अलग ही बना लेती है। वहीं प्रीति जिंटा, यस शी इज बैक। बहुत लंबे समय बाद यार अब वो बड़े पर्दे पर आ रही हैं, सनी देओल के साथ आ रही हैं। दोनों इससे पहले हीरोज मूवी में नजर आ चुके हैं। एक बार फिर से उनकी जो केमिस्ट्री है वो नजर आ रही है, जोड़ी देखने को मिल रही है। प्रीति ऐसे किरदार में है जो टूटते हुए परिवार को हर हाल में एकजुट रखने की कोशिश करती हैं। शबाना आजमी की बात करें तो उन्होंने एक बार फिर से साबित कर दिया यार कि दमदार अभिनय आखिर होता क्या है। उनके किरदार पर अत्याचार भी होता है, हिंदू लेडी बोल के उन्हें अलग कर दिया जाता है, तौहीन की जाती है उनकी, लेकिन वो झुकती नहीं है। जिस मजबूती के साथ उन्होंने इस किरदार को निभाया है वो ट्रेलर में साफ दिखाई दे रहा है। कितनी जाती हुई है उनके साथ इस फिल्म में अली फजल हैं, अभिमन्यु सिंह हैं, करण देओल समेत कई बेहतरीन कलाकार भी हैं, भूमिकाओं में हैं। सबसे खास बात यह है कि करीब 30 साल बाद
डायरेक्टर राजकुमार संतोषी और सनी देओल की सुपरहिट जोड़ी फिर से वापस आ रही है। फिल्म को प्रोड्यूस किया है आमिर खान प्रोडक्शंस ने, म्यूजिक दिया है ऑफ कोर्स लेजेंडरी ए.आर. रहमान ने और लिरिक्स लिखे हैं जावेद अख्तर साहब ने। यानी कि कैमरे के पीछे भी उतनी ही मजबूत टीम है जितनी कैमरे के सामने है। और ऑफ कोर्स राजकुमार संतोषी जी की बात करें तो ऑफ कोर्स हम जैसे मेंशन किया कि 30 साल बाद उनका कोलैबोरेशन हो रहा है सनी देओल के साथ। लेकिन अगर आप फिल्में आपको याद दिलाएं तो घायल, दामिनी, घातक जैसे यादगार फिल्में इन दोनों ने मिलकर दी हैं। और अब बंटवारा 1947 आपको ये बताने के लिए आ रही है कि ये साधारण फिल्म नहीं है, ये सिर्फ पार्टीशन की कहानी नहीं है, ये दर्द आपको महसूस कराएगी और ये फिल्म देख के आपको लगेगा कि आप उस फिल्म के किरदार जी रहे हैं, आप उसी दुनिया में कैद हो चुके हैं। अगर ट्रेलर की बात करें तो इसकी विजुअल्स बेहद शानदार हैं। पार्टीशन के दौर को बड़े स्केल पर अब फिल्माया गया है। बैकग्राउंड स्कोर कहानी के इमोशंस को और ऊंचाई देता है। कई सीन सच में मतलब गूज़बम्प्स दे जाते हैं, हैरान कर जाते हैं। और सनी देओल की फिल्मोग्राफी पर नज़र अगर डालें तो देशभक्ति और दमदार किरदार हमेशा ही उनकी लिस्ट में रहा है। बॉर्डर, गदर, गदर 2 जैसी फिल्में उन्होंने जो छाप छोड़ी है ना ये फिल्में करके, उसकी विरासत को आगे बढ़ाती है ये बंटवारा 1947। और ऐसा लगता है कि सनी पाजी एक बार फिर से बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ाने के लिए वापस आ रहे हैं। फिल्म 14 अगस्त 2026 को स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर रिलीज की जाएगी। बॉक्स ऑफिस पर इसका क्लैश इमेजिन करिए किस फिल्म से होगा। आवारापन 2 से होगा। हालांकि आवारापन 2 के साथ क्लैश थोड़ा अलग लग रहा है क्योंकि ऑफ कोर्स वो एक लव स्टोरी है, ये एक देशभक्ति की फिल्म है। वैसे कि अगर हम बात करें अगस्त रिलीज डेट तो उसके लिए तो बंटवारा परफेक्ट फिट है। ट्रेलर से फिल्म का प्रीव्यू मिल रहा है, बल्कि इसको अच्छे से डेप्थ में समझाने वाला एंगल है। फिल्म देख के पता लगेगा। दमदार स्टार कास्ट, शानदार निर्देशन, ए.आर. रहमान का संगीत, राजकुमार संतोषी की दुनिया, सनी देओल का दमदार एक्शन, उनके डायलॉग्स, प्रीति जिंटा का ग्रेस, उनकी मासूमियत, सनी देओल के बेटे अली फैजल एंड सो मेनी फिल्म। मतलब ये फिल्म एक कंप्लीट होलसम पैकेज है। और वाकई में मतलब अगर आप भी एक ट्रू पेट्रियट हैं, अगर आपको भी दिलचस्प है पेट्रियटिज्म की कहानी का, जो बंटवारे की स्टोरीज़ हैं, बंटवारे की अनसुने किस्से, उनके बारे में अगर आप जानने की रुचि रखते हैं तो प्लीज़ ये ट्रेलर देखें और हमें अपने रिव्यूज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। सनी पाजी का एलिवेटेड, अलग से हटके जो अंदाज़ है, ये आपको कैसा लगा फिल्म से? आपकी क्या उम्मीदें हैं? क्या आप आवारापन 2 देखेंगे या फिर बंटवारा 1947 देखेंगे? ये भी हमें ज़रूर बताएं इन द कमेंट्स बिलो।